नमस्कार दोस्तों, द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर नए कंटेंट के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज हम यहाँ राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेके आए हैं। यहाँ पर हम इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे। यहाँ पर अजमेर, रणथंभौर, जैसलमेर, मेवाड़ कुछ 12 राजवंशों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो एग्ज़ामों में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं को देखते हुए यहाँ सर बहुत ही शानदार एंड शॉर्ट पॉइंट्स लेके आए हैं जो एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ आज हम फर्स्ट यानी अजमेर का इतिहास से एक शानदार कंटेंट लेके आए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, बात करें अजमेर राजवंश की तो यहाँ ये वंश चौहान वंश रहा है। इनका कुल की बात करें तो ये सूर्यवंशी अग्निकुंडीय कुल है। दोस्तों, इनकी उत्पत्ति की बात करें तो अग्निकुंडीय मत के अनुसार आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से ये प्राप्त हुए हैं। वहीं कयाम खा रासोक के अनुसार चौहान ब्राह्मण वंशीय थे। वहीं डॉक्टर दशरथ शर्मा के ने वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इनको माना है। बात करें इनके चौहानों की संस्थापक की तो वासुदेव चौहान इनके संस्थापक हैं। इनकी स्थापना वासुदेव चौहान ने 551 ई में मूल स्थान शाखंबरी जिसे सपांद लक्ष्य यानी 1.25 लाख गांवों का वहाँ पर इसकी स्थापना की है। अपन बात करें चौहान राजवंशों की राजधानियों की तो प्रथम राजधानी छतरपुर नागौर और अजमेर 1113 ईस्वी में अजमेर के शासक अजयराज चौहान द्वारा स्थापित की गई थी। वहीं बात करें चौहानों की कुल देवी तो इनकी कुल देवी आशापुरा माता। इनका मंदिर का निर्माण विग्रहराज द्वितीय चौहान द्वारा बड़ौच गुजरात में किया है। दोस्तों, चौहानों के इष्ट देव की बात करें तो हर्षनाथ देव। इनका मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम चौहान द्वारा सीकर में किया गया। दोस्तों, अन्य पॉइंट की बात करें तो चौहान साम्राज्य का निर्माण काल अजयराज चौहान के काल को कहा जाता है। वहीं चौहान साम्राज्य का स्वर्णिम काल विग्रहराज चतुर्थ चौहान के काल को कहा जाता है। वहीं चौहान साम्राज्य का साम्राज्यवाद काल ये पृथ्वीराज थर्ड यानी थर्ड को के काल को कहा जाता है। दोस्तों, अन्य उपाधियों की बात करें तो यहाँ पर मतंगा ये विग्रहराज द्वितीय को कहा गया है, मतंगा शासक। वहीं कवि भांदल की उपाधि ये विग्रहराज चतुर्थ चौहान की उपाधि है। वहीं राय पीथरो ये पृथ्वीराज थर्ड की उपाधि है, ये चौहान। अजमेर चौहान के अंतिम नरेश की बात करें तो पृथ्वीराज थर्ड चौहान इनके अंतिम नरेश रहे हैं। इनकी उत्तरवर्ती शाखा यानी अजमेर के बाद रणथंभौर रही है। अजमेर के चौहानों की इस्रोत की बात करें तो बिजोलिया शिलालेख यह 1170 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान कालीन था, इससे हमें जानकारी मिलती है। वहीं पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित इसमें भी चौहानों की जानकारी मिलती है। वहीं पृथ्वीराज विजय ये जयानक द्वारा रचित ग्रंथ जिसमें भी चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करें वासुदेव चौहान को सामर झील का निर्माता माना जाता है। वहीं गुवक द्वितीय चौहान के पुत्र चंदन राज की पत्नी रुद्राणी जिन्हें आत्मप्रभा भी कहा जाता है को चौहान वंश की योगिनी रानी भी बोला जाता है, क्योंकि यह तांत्रिक विद्या में सिद्धस्त यह स्त्री
पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्ट महादेव के सम्मुख 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी। दोस्तों रोज़ ये 1000 दीपक महादेव के यहाँ पुष्कर में प्रज्वलित करती थी। नेक्स्ट बात करें, विग्रहराजादित्य चौहान ने हर्षनाथ प्रशस्ति 973 ई में उत्तीर्ण करवाई है, जिससे भी चौहानों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। दोस्तों अब बात करें हम यहाँ से शासक, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से मोस्ट शासक लिए गए हैं, उन्हीं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। बहुत ही शानदार पॉइंट्स लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट प्रथम बात करें हम अजयराज चौहान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। तो इनका शासनकाल 1105 से 1133 ही रहा है। इनकी पत्नी सोमलेखा, जिन्हें सोमलवती भी कहा जाता है, अपने नाम के सिक्के इन्होंने जारी किए थे अजयराज चौहान के काल में। इनके निर्माण कार्य की बात करें तो इन्होंने अजमेर दुर्ग यानी गढ़बीटली दुर्ग का निर्माण किया एवं अजमेर शहर को बसाया। दोस्तों महाराणा कुंभा के पौत्र एवं महाराणा रायमल के पुत्र उड़ना राजकुमार यानी पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेरू दुर्ग का नाम परिवर्तित कर तारागढ़ रख दिया था 15वीं शताब्दी में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अजमेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ कब पड़ा, तो 15वीं शताब्दी में किसने के द्वारा, तो उड़ना राजकुमार, ये इनकी उपाधि पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट शासक की बात करें तो अर्णोराज चौहान, इनका शासनकाल 1133 से 1155 ही रहा है। निर्माण कार्य की बात करें तो अर्णोराज चौहान ने आना सागर झील अजमेर में बसाया, वहीं बरहा मंदिर पुष्कर का निर्माण अर्णोराज चौहान ने कराया। दोस्तों इनकी हत्या इनके पुत्र जगदेव चौहान द्वारा कर दी गई थी। यह चौहान वंश के प्रथम पितृहंता कहलाए जगदेव चौहान। नेक्स्ट शासक की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ चौहान, इनका शासनकाल 1158 से 1163 ईस्वी रहा है। इनका अन्य नाम विसल देव भी मिलता है, विग्रहराज यानी विसल देव चौहान। इनकी पत्नी राजमती थी। इनके निर्माण कार्य की बात करें तो इन्होंने बिसल सागर बांध टोंक में निर्माण करवाया, वहीं बिसलपुर कस्बा टोंक का निर्माण इन्होंने करवाया एवं कंठभरण का निर्माण इन्होंने कराया। यह एक संस्कृत पाठशाला अजमेर में स्थित है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में परिवर्तित किया, जिसकी बाहरी दीवार पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा स्वरचित नाटक हरि केली उत्तीर्ण है, जो विग्रहराज द्वारा उत्तीर्ण है। इनके आश्रित कवि की बात करें तो सोमदेव इनके आश्रित कवि थे, जिनकी सोमदेव सूरी इनकी कवि नाटक था ललित विग्रहराज नाटक का रचयिता सोमदेव सूरी था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, दिल्ली के तोमर नरेश को परास्त कर दिल्ली को चौहान साम्राज्य में मिलाने वाले शासक विग्रहराज चतुर्थ हैं। नेक्स्ट प्रतापी शासक की बात करें चौहान वंश की तो पृथ्वीराज थर्ड चौहान, ये इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान की बात करें तो अहिल पाटन गुजरात में इनका जन्म हुआ। इनके पिता सोमेश्वर चौहान थे, माता कपूरी देवी इनकी प्रेमिका एवं पत्नी संयोगिता थी। एवं ससुर की बात करें तो कनौज नरेश जयचंद गढ़वाल इनके ससुर थे। दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल के समय कनौज के शासक कौन थे, तो
जयचंद गढ़वाल थे। पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल की बात करें तो 1177 से 1192 में ही इनका शासनकाल रहा है। आश्रित कवियों की बात करें तो जयानक इनके आश्रित कवि थे। मित्र व आश्रित कवि चंद्रबरदाई, ये दो बहुत ही शानदार आश्रित कवि इनके काल में, इनके दरबार में रहे हैं। पृथ्वीराज तृतीय के युद्धों की बात करें दोस्तों तो तुमुल का युद्ध ये 1182 ईस्वी में लड़ा गया। इसका अन्य नाम है महोबा का युद्ध 1182। यह महोबा नरेश परमर्दी देव को पृथ्वीराज ने परास्त किया था। यानी परमर्दी देव व पृथ्वीराज के मध्य ये युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। इसके नायक की बात करें इस युद्ध में तो अल्लाह एवं उदल, ये दो नायक जो परमर्दी देव के शहीद सेनापति थे, इन्होंने इस युद्ध में बहुत वीरता दिखाई। अल्लाह एवं उदल। नेक्स्ट युद्ध की बात करें पृथ्वीराज के की तो तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध का वास्तविक नाम नारायण युद्ध भी है, जो 1191 में लड़ा गया था। यह युद्ध मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी परास्त हुए एवं पृथ्वीराज विजय की विजय हुई। नेक्स्ट युद्ध की बात करें तो तराइन का द्वितीय युद्ध, ये 1192 में लड़ा गया पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गोरी के मध्य, जिसमें गोरी परास्त हुए एवं पृथ्वीराज की हार हुई। इस युद्ध को हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध पर तराइन के द्वितीय युद्ध को कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद राजस्थान में मुग़लों का अधिकार यानी बाहरी आक्रमण बहुत ज़्यादा हुए एवं राजस्थान का निर्णायक युद्ध सुमेलगिरी युद्ध को कहा जाता है। वहीं हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध तराइन के द्वितीय युद्ध को कहा जाता है। दोस्तों, नोट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय चौहान एवं महमूद गोरी के मध्य 21 बार मुठभेड़ हुई है। दोस्तों, एग्जामों में पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज एवं महमूद गोरी के मध्य कितनी बार युद्ध हुए तो 21 बार हुए। वैसे अपन को दो ही याद करने हैं, तराइन का प्रथम एवं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन प्रथम के युद्ध के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, स्टार लगा लें, क्योंकि तराइन के प्रथम युद्ध के बाद ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आ गए थे। बात करें पृथ्वीराज के निर्माण की तो पिथौरागढ़ ये दिल्ली में स्थापित शहर है जो पृथ्वीराज के नाम से स्थित है, पिथौरागढ़। इनकी मृत्यु के बारे में कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तथ्य हैं जिनके बारे में देखते हैं। तो इनकी मृत्यु के बारे में कई विद्वानों ने कई बार कई तरीके से लिखा है। तो सिरसा हरियाणा के निकट के युद्ध स्थल से भागते पृथ्वीराज तृतीय चौहान को पकड़ा गया एवं इनकी हत्या की गई। ये मिनहाज उस सिराज में लिखा हुआ है कि भागते हुए पृथ्वीराज को मारा गया एवं अजमेर में कैदी के रूप में लाया गया, जहां सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में इनकी हत्या की गई। ये हसन निजाम एवं अबुल फजल कहते हैं कि इन्हें अजमेर में लाकर यहाँ हत्या की गई। एवं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गजनी में निम्न दोहा सुनकर मोहम्मद गोरी की शब्द भेदी बाण चलाकर हत्या। तत्पश्चात पृथ्वीराज तृतीय चौहान एवं चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को कटार घोंप कर आत्महत्या कर ली। यह पृथ्वीराज रासो के अनुसार बताई गई है। तो विभिन्न प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में बताया गया है, पर दोस्तों ये तथ्य गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। दोहे की बात करें दोस्तों तो 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान, ये चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज चौहान को सुनाई गई थी। तत्पश्चात पृथ्वीराज ने बाण चलाकर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी।
दोस्तों बात करें हरिराज चौहान, ये पृथ्वीराज का भाई था। कुतुबुद्दीन ऐबक से अजमेर की रक्षा नहीं कर पाने पर इन्होंने आत्महत्या कर ली। दोस्तों नेक्स्ट, गोविंदराज चौहान, ये पृथ्वीराज का पुत्र था जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली एवं रणथंभौर प्राप्त किया और वहाँ पर अपने शासन वहाँ से स्टार्ट किया। नेक्स्ट, एक पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी तराइन द्वितीय के युद्ध के पश्चात ही हिंदुस्तान में सर्वप्रथम 1206 ई में तुर्कों ने कुतुबुद्दीन ऐबक यानी महमूद गोरी का दास ने के नेतृत्व में अजमेर व दिल्ली में चौहान सत्ता का अंत करके प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के नाम से की थी। दोस्तों ये शानदार पॉइंट्स अजमेर के चौहानों का इतिहास, यहाँ सर कई बार एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।